हाँ भैया, राम राम जी। मैं आपका भाई कुलदीप सिंह तोमर एक बार फिर आप सभी लोगों के बीच में आया हूँ। तो दोस्तों, इस समय रात्रि के हो रहे हैं 1। तो क्या हुआ दोस्तों, मैं ड्यूटी से आया नाइट में 11 बजे के समथिंग आ पाया, खाना वाना खाया तो मैं फेसबुक रील देख रहा था, उसी के साथ मैं स्लाइड करता जा रहा था, न्यूज़ वगैरह देख रहा था। तो दोस्तों, मैं क्या देखता हूँ, कुछ टाइम से, मैं अभी से नहीं, कुछ पहले ही टाइम से मैं लगातार देख रहा हूँ कि आजकल भैया बड़े संगठन बन गए हैं, ऐसे ऐसे संगठन बन गए हैं। हर एक, मैं ये पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कह रहा, या किसी व्यक्ति विशेष के एक संगठन के बारे में नहीं कह रहा, मैं हर किसी के बारे में कह रहा हूँ। हर किसी के बारे में कहने के साथ साथ उस संगठन का महत्व क्या होता था, आज ही नहीं, संगठन बहुत पहले भी चले हैं और ग्रुप वाइज चलते भी हैं। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि संगठन का मतलब होता है संयुक्त रहना, और संयुक्तकरण के लिए सबसे पहले उस संगठन में किसी एक व्यक्ति विशेष, एक समझदार व्यक्ति का होना बहुत आवश्यक है। अगर हम किसी को भी कुछ बनाते हैं, किसी पद के लिए दावेदार करते हैं, तो उस व्यक्ति का समझदार होना, मैच्योरिटी होना और एक ज्ञान भी होना आवश्यक है। क्या होता है कि जैसे जिस तरीके से आज मैं देख रहा हूँ संगठन, भैया हर कोई जिला अध्यक्ष बन रहा है, कोई संभाग अध्यक्ष बन रहा है। एज उनकी देखें तो एज उनकी 25, 26, 27। आज के डेट में अगर देखा जाए 27 कोई बहुत बड़ी एज क्राइटेरिया नहीं है, या कोई बहुत मैच्योरिटी की एज नहीं है, या जानकारी ज्ञान की बात नहीं है। तो दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी संगठन में किसी कोष अध्यक्ष, महाअध्यक्ष, ये साइबर अध्यक्ष और सेल महामंत्री वगैरह इस तरीके से बनाए जा रहे हैं, तो उनमें मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चों को बनाया जा रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चों को किस तरीके से ये फालतू के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। उनकी एक पढ़ाई की उम्र में उन्हें अध्यक्ष बनाया जा रहा है, उन्हें महामंत्री बनाया जा रहा है, उन्हें कोष अध्यक्ष बनाया जा रहा है। जो खुद पैसे मम्मी पापा से मांग रहे हैं, वो कोष अध्यक्ष बन रहे हैं। वो कोष में कहाँ सहयोग करेंगे, आप बताइए मुझे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपको अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, आपको अपने नगर के लिए कुछ अच्छा करना है, आपको कुछ अच्छा करना है, तो सबसे पहले आप पढ़ो, लिखो, एक समझदार व्यक्ति बनो। समझदार व्यक्ति फिर एक समझदार नागरिक बनो, फिर समझदार नागरिक के साथ साथ आप एक समझदार देशवासी बनो। तीसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, कि जब आपके पास ज्ञान होगा, पढ़ाई लिखाई होगी, इन सारी चीज़ें जो अभी आप कर रहे हैं ना, उनके करने के लिए आपके पास बहुत पर्याप्त मात्रा में समय रहेगा। अगर आप 30-32 तक एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाते हो, तो आपके पास ये सारी चीज़ें करने के लिए काफ़ी पर्याप्त समय रहेगा। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप 30 तक अगर एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाते हो, उसके बाद आप समाज सेवा करना चाहोगे ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता समाज सेवा करने से। आप अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी जाति के लिए जो करना चाहोगे खुलकर कर सकते हो। उस समय आप जॉब में भी होंगे, उस समय आपके बीवी बच्चे भी होंगे, उस समय आपके पास पैसा खुद का होगा, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो अगर अभी आप कर रहे हो 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में कोष अध्यक्ष बने भैया, जिला अध्यक्ष के पीछे लगे भैया, माला डाल रहे हैं भैया, उनका स्वागत कर रहे हैं। ये बताओ, जब 22-25 की उम्र में आओगे, नौकरी नहीं लगेगी, तो क्यों भैया तुम 16-17 साल की उम्र में पढ़ोगे नहीं? ये 10th 12th का टाइम होता है, उसके बाद कॉलेज में तुम और एक चीज़ और बताऊँ, बीएससी करने से आप कोई बहुत वेल एजुकेटेड बंदे नहीं बन जाते हो। आपको कोई ऐसे ही नहीं ले लेगा जॉब में। मैं क्यों आज परेशान हो रहा हूँ, मैं क्यों आज मैं दुखी हूँ? मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मैं फेसबुक पर अपने जगह के लोगों को देख रहा हूँ, अपने छोटे भाइयों को देख रहा हूँ, जो आज 15-15 साल की उम्र, 16-16 साल की उम्र में महामंत्री, कोष अध्यक्ष, सहायक मंत्री हैं। ये क्या चीज़ चल रही है? इनके घर वाले भी समझाएं उन्हें, लेकिन नहीं, ये क्या है, या कुछ ऐसी विडंबना मान सकते हैं
कि हमारे घर वाले भी बड़े खुश हो जाते हैं। हमारे लड़के के पीछे 50 लड़के रहते हैं। हाँ, हमारा मंत्री हमारा इस समय लड़का महामंत्री है, सहमंत्री है, सहयोग मंत्री है। भैया मंत्री आज जो हकीकत में भी बने हैं ना, वो भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनको तुम जैसे ही संगठनों की जरूरत रहती है बस। किसके लिए? रैलियों के लिए। किसके लिए बताओ ना। कल तुम बीमार पड़ोगे, कल तुम्हारे घर वाले बीमार पड़ेंगे, तो उसके लिए वो लोग नहीं आएंगे। मैं अभी भी बता रहा हूँ, उसके लिए तुम्हारा काम, तुम्हारा पैसा, तुम्हारे अपने आएंगे, जिनसे आज तुम विद्रोह कर कर महामंत्री, कौशल मंत्री, विकास मंत्री ये सब बने घूम रहे हो। तो दोस्तों, सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, छोटे भाइयों से, कि आप लोग पढ़ो लिखो। क्योंकि अब हकीकत में क्या होता है कि आज अगर आपके पास साधन है पढ़ने का, आपके मम्मी पापा पढ़ा सकते हैं, तो आप लोग पढ़ें। नहीं तो फिर हमारा केवल कहने का काम था, फिर तो आप महामंत्री हो ही, वो सारे मंत्रिमंडल आपके हैं, राजा साहब भी आपके कहीं घूम रहे होंगे, वो आपको सहयोग करेंगे। ये आपकी अलग दुनिया है, आपकी राजघराने की हो। आप काम करो, अपना देखो, हम भी अपना देखेंगे। लेकिन कष्ट होता है, क्योंकि आप मेरे हो, अपने हो, मेरे छोटे भाई हो, मेरे क्षेत्र से हो, मुझे भी कष्ट होता है। और जहाँ मेरी आवश्यकता हो किसी चीज़ में, कोई चीज़ आपको पूछनी है, देखो जहाँ तक मेरी सामर्थ्य होगा वहाँ तक मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, सहयोग में खड़ा हूँ। और कहो भैया हमें महामंत्री, कोष मंत्री, कोषाध्यक्ष, इनसे सभी से हाथ जोड़ता हूँ, कान पकड़ के क्षमा मांगता हूँ। अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकले हों या किसी व्यक्ति विशेष के लिए मैंने कुछ टिप्पणी की हो, तो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मैं सभी अपने छोटे भाइयों से, सभी जाति, सभी धर्म, सभी एक व्यक्ति के लिए मैं यही कहूँगा कि अपने छोटे भाइयों को समझदारी दें, अपने छोटे भाइयों को ज्ञान दें, या और एक अच्छा मार्गदर्शन करें, जिससे वो अपने एक अच्छे लक्ष्य पर जा सकें। धन्यवाद। अपनी रात्रि शुभ करें, सोए। धन्यवाद।